श्री माँ के उपदेशों से इस जगत में सम्मानजनक जीवन जीने और अंत में भगवत प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन होते हैं। श्री माँ कहती हैं, सब कुछ मन पर निर्भर करता है। मन शुद्ध न हो तो कुछ भी नहीं होता। कहा है ना, गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई, एक की दया बिना जीवन की दुर्दशा हुई। यह एक है मन, अपने मन की कृपा होनी चाहिए। बेटा, यह मन तो मतवाला हाथी है, हवा के साथ साथ दौड़ता है। इसलिए सब कुछ का सदसद विचार करके देखना चाहिए और भगवान को पाने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। शिष्य, ध्यान के समय मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन चंचल एवं अस्थिर रहता है। श्री माँ ने कहा, चिंता मत करो। जिस तरह आँख एवं कान चंचल है, उसी तरह चंचलता मन का स्वभाव है। नियमित रूप से साधना करो। भगवान का नाम इंद्रियों से अधिक बलवान है। हमेशा ठाकुर का स्मरण करो, वे तुम्हारी देखरेख कर रहे हैं। भूल चूक के लिए चिंतित मत होना। जब कभी भी मन प्रभु को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के पीछे इधर उधर भागे, तब उस वस्तु को क्षणिक समझो और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बुरे कर्म करने की मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अच्छे कर्म करने में मन की रुचि नहीं होती। पहले मैं प्रातः 3 बजे उठकर ध्यान करती थी। एक दिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी, ध्यान करने की इच्छा न हुई। उस दिन की अनियमितता के कारण कई दिनों तक ध्यान बंद हो गया। इसलिए अच्छा कार्य करने के लिए आंतरिक प्रयास और लगन की आवश्यकता होती है। एक बार श्री माँ ने अपने शिष्य के साथ तीर्थ जाने पर मना किया था। एक गाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, तीर्थगमन दुख भ्रमण होकर मन का उच्चाटन मत हो रे। बाहर घूमने के बदले घर बैठकर प्रभु चिंतन यदि कर सको तो करो रे। मन की दुर्बलता के संबंध में पूछने पर श्री माँ ने कहा, बेटा, यह प्रकृति का नियम है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा है ना, वैसे ही मन कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है। एक शिष्य ने श्री माँ से कहा, माँ, मन बीच बीच में चंचल हो उठता है, भोग की ओर जाता है, इसलिए भय लगता है। इस पर श्री माँ ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं कहती हूँ, कलयुग में मन का पाप पाप नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई भय नहीं। काम क्या एकदम से जाता है जी? शरीर रहने पर कुछ न कुछ रहेगा ही। पर बात क्या है जानते हो? जैसे सर्प को वश में करने से सर्प वश में हो जाता है, वैसे ही मन को अगर वश में करना चाहो तो वश में हो जाएगा। शिष्य ने कहा, बहुत प्रयत्न के बाद भी दुश्चिंता को किसी प्रकार से नहीं हटा पाता हूँ। श्री माँ ने कहा, वह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार है। क्या हट के द्वारा सब कुछ दूर किया जा सकता है? सत्संग में रहो, अच्छे बनने की चेष्टा करो, धीरे धीरे सब होगा। ठाकुर को पुकारो, मैं हूँ ना। पानी का स्वभाव ही निम्नगामी होता है, पर उसे भी सूर्य की किरण आकाश की ओर खींच लेती हैं। उसी प्रकार मन का स्वभाव ही है नीचे की ओर, भोग में। उसे भी भगवान की कृपा ऊर्ध्वगामी बना देती है। शिष्य ने कहा, माँ, साधना भजन तो कर रहा हूँ, प्रयास में कोई कसर नहीं रखी है, पर फिर भी मन का मैल मानो दूर ही नहीं हो रहा। श्री माँ ने कहा, धागा बांटते समय लाल काले सफ़ेद धागों का जैसा क्रम रहेगा, उसे खोलते समय धागे उसी क्रम से निकलेंगे तो? शिष्य ने कहा, माँ, हम लोगों के भीतर कितनी तुच्छ कामनाएं वासनाएं उठती हैं, वे सब कैसे दूर होंगी? श्री माँ ने कहा, तुम लोगों के असल में कोई वासनाएं नहीं हैं, वे सब कुछ नहीं हैं, वे सब मन की तरंगे हैं, यूं ही उठती हैं और चली जाती हैं। वे सब जितनी निकल जाएं उतना ही अच्छा। जब तक मैं है तब तक वासना रहेगी ही। उन सब वासनाओं से तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। मन में ही सब है, मन में ही शुद्धि है और मन में ही अशुद्धि। मनुष्य पहले खुद को दोषी बनाता है,
तभी दूसरे में दोष देखता है। दूसरों में दोष देखने से भला उसका क्या होगा? खुद की ही हानि होगी। पाप पुण्य की चर्चा जहाँ होती है वहाँ उपस्थित सभी लोगों को उस भले और बुरे का भागीदार बनना पड़ता है। समझो कि कोई आदमी तुम्हें उसके भले और बुरे कर्म के बारे में बताता है। जब कभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, उसके भले बुरे कार्यों का विचार भी आ जाएगा। इस तरह उसके भले और बुरे कर्म की छाप तुम्हारे मन पर पड़ेगी ही। सब कुछ मन में ही है। पवित्रता एवं अपवित्रता भी मन में ही है। तुम्हारे मन में पाप है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। कई लोगों को शुचिता की इतनी सनक हो जाती है कि मन किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होता है, और शुचिता की सनक जितनी बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ेगी। सब जितना भी बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जिसका मन पवित्र है उसे सब कुछ पवित्र दिखता है। चांदनी रात में चंद्रमा की ओर देखती और प्रार्थना करती थी, मेरा मन भी चंद्रमा की किरणों जैसा ही पवित्र हो जाए। या हे ईश्वर, चंद्रमा में कलंक है पर मेरे मन में कोई दाग ना रहे। जब मैं वृंदावन में थी तब मैं बाके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाती और प्रार्थना करती थी, तुम्हारा रूप बाका यानी कितना टेढ़ा है, परंतु तुम्हारा मन कितना साफ है। कृपा करो कि मेरे मन का टेढ़ापन भी सीधा हो जाए। ठाकुर का काम करना और साधना भजन करना। थोड़ा बहुत काम करने से मन में व्यर्थ के विचार नहीं उठते। चुपचाप बैठे रहने से मन में तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। काम नहीं करने से क्या मन ठीक रहता है? 24 घंटे क्या ध्यान चिंतन हो सकता है? इसलिए काम लेकर रहना होता है, उससे मन अच्छा रहता है। शिष्य ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के द्वारा कुछ उपलब्धि नहीं होती, आध्यात्मिक जीवन में जप ध्यान के माध्यम से ही सफलता मिल सकती है। श्री माँ ने कहा, सफलता कैसे मिलेगी और नहीं मिलेगी, यह वे कैसे समझ गए? कुछ दिन जप ध्यान करने से ही क्या सब कुछ हो जाएगा? जब तक महामाया रास्ता साफ नहीं कर देती, कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या तुमने उस दिन देखा नहीं कि जबरदस्ती जप ध्यान करने के कारण वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा? जब दिमाग का संतुलन ही बिगड़ गया तो फिर रह क्या गया? मनुष्य की बुद्धि बहुत ही अनिश्चित है। वह एक स्क्रू की तरह चूड़ी जैसा है। यदि एक चूड़ी ढीली हो गई, या तो वह पागल हो जाता है या फिर महामाया के जाल में फंस जाता है और स्वयं को बहुत ही बुद्धिमान समझने लगता है। परंतु ऐसे मनुष्य का दिमाग का स्क्रू यदि उल्टी तरफ कस दिया जाए तो वह सतपथ पर आ जाता है और शांति तथा आनंद पाता है। सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो सदा सर्वदा जप ध्यान कर सकते हैं, प्रारंभ में उत्साहपूर्वक साधना करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु लगातार आसन पर बैठे रहने के कारण उनका दिमाग गर्म हो जाता है। वे बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। नाना प्रकार की वस्तुओं पर उनका मन घूमते रहने के कारण वे मानसिक अशांति भोग करते हैं। मन को इधर उधर भटकने देने के बजाय कर्म करना अधिक श्रेष्ठकर है, क्योंकि मन जब इधर उधर भटकने का मौका पाता है तो बहुत ही गड़बड़ मचाता है। मेरे नरेंद्र ने बड़े ही सोच विचार कर बड़े ही बुद्धिमानी से ऐसी संस्था की नींव डाली जहां लोग निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकें।